जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए 17 से 23 नवंबर कैसा जाने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि सिंह राशि, सिंह लग्न, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न और कुंभ, ये चारों के लिए राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है। अब राहु थोड़ा सा मेष नवांश में, वो एक बात बनती है, वो थोड़ा विम्सिकल और थोड़ा सा सस्पिशियस टाइप होता है, इसके रिजल्ट थोड़ा इस तरह के आते हैं। लेकिन मोटे तौर पे आपकी ये जो जन्मपत्री है वृश्चिक सिंह राशि की और सिंह लग्न की बहुत अच्छी है। और तब जबकि सूर्य आपसे चौथे स्थान में है, तो वृश्चिक के सूर्य जब तक चल रहे हैं अगले महीने की 15 तारीख 16 तारीख तक, तब तक आपकी जन्मपत्री और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या चीज हो गई कि मंगल वर्गोत्तम में है और मंगल वर्गोत्तम के आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर वक्री हैं, गुरु यहाँ पर द्वादश भाव में वर्गोत्तम में है। गुरु आपके अष्टमेश हो गए, पंचमेश हो गए। तो सबसे पहले शुरुआत ये करते हैं कि गुरु आपके केतु राहु यहाँ पर मंगल और केतु से दृष्टों के एक्सप्लोरिंग है। देखिए, बड़ी ध्यान देने की बात है कि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का कारक अष्टम भाव में गुरु से दृष्ट है। ये एक्सप्लोर तो हो रहे हैं, ये बढ़ तो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं सामने, आप स्टैब्लिश भी करना चाह रहे हैं, लेकिन राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं मंगल और केतु की वजह से थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, एक सस्पिशन दिखाई दे रहा है। इसलिए जो कुछ भी चीज का परिणाम आप परमानेंट देना चाहें उसके लिए थोड़ा कॉशियस रहें और सतर्क होकर डिसीजन लें। मंगल और सूर्य की वजह से एग्रेसिव ना हो, ठीक है ना। अगली बात, ये कॉम्बिनेशन पूरे वीक बड़ा एक्सप्लोरिंग है। यानी सबसे बड़ी चीज तो ये कि चतुर्थ भाव में मंगल का बैठना, द्वादश पे गुरु की दृष्टि, मेनली एसेट का रिशफल दिखाई दे रहा है। एसेट को लेके आप गंभीर हैं और उसको लेके आप कंसर्न भी हैं, और एग्रेसिव ना हो इसका थोड़ा ध्यान रखें। मंगल हालांकि यहाँ पर अस्त हैं। मंगल बुध का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा दर्द वर्द की तकलीफ दे सकता है, कमर में दर्द हो गया जैसे आपके लाइफ पार्टनर को भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन ऐसे कोई परेशानी की चीज नहीं है, ये टेम्परेरी फेज है। खासतौर पे लाइफ पार्टनर की जिनकी प्रोलॉन्ग सर्जरीज ड्यू हैं उनके लिए स्थिति बन सकती है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है, इंजरी भी करा रहा है, थोड़ा सर्जरी भी करवा रहा है, तो थोड़ा चौकस रहने की जरूरत है। सूर्य लग्नेश हो गए, बुध धनेश हो गए, मंगल सूर्य के बीच में धनेश आ गए तो एग्रेशन आ गया, पैसा आ रहा है आपके पास में, लाभेश भी है, एक बहुत अच्छा साइन है। आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपके काम में आपको फायदा हो रहा है। शुक्र के ऊपर दशम भाव पर दृष्टि इस कॉम्बिनेशन की एक बहुत अच्छा साइन है, तो आपको प्रोफेशनल पार्ट पे फायदा दे रहे हैं कॉम्बिनेशन, रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं। जिनकी जन्मपत्री स्ट्रांग है उनके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिनकी वीक है उनको उस हिसाब से ही ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। सिवाय आपको एग्रेसिव नहीं होना है, बोलने पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, इसके अलावा बहुत अच्छा जाएगा। तो ये बात हो गई। शनि यहाँ पर है, गुरु की दृष्टि है शनि के ऊपर, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप एक्सप्लोर हो रहे हैं। कुछ आपने मन से करने की इच्छा होगी, क्योंकि चंद्र गुरु पंचमेश द्वादश में है, तो थोड़ा सा कभी कभी आदमी एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, मन से करने की चेष्टा करता है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। गलत आदमी गलत संपर्क में आप ना आ जाएं, इसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु की सप्तम में भी है और आपकी तृतीय भाव पर भी दृष्टि है, इसलिए आप गलत किसी चीज के साथ टाई अप ना कर लें, एसोसिएशन ना कर लें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब वीक के शुरुआत में सबसे पहले चंद्रमा कन्या राशि में हो गए, शनि से दृष्ट हो गए, रिडिफाइनिंग मोड में है, फाइनेंस को लेकर के, अपने एसेट को लेकर के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, एक्सपेंसेस को लेकर के आप चिंतित हैं थोड़े से। और कन्या राशि में ही चंद्रमा 17 तारीख को वर्गोत्तम में चलेंगे, सुबह से लेकर के 3:30 बजे तक तो यहाँ पर हैं वर्गोत्तम में, और फिर चंद्रमा आ जाते हैं तुला राशि में, यहाँ पर रात को 22 बजे तक ये वर्गोत्तम में है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 17 तारीख इस्तेमाल करें किसी नए टाई अप में, नई शुरुआत में, नए बिजनेस एसोसिएशन में, किसी में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहूर्त वगैरह में। चंद्रमा तुला राशि में आते हैं, शुक्र के साथ में, राहु की दृष्टि है, थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर है, अपने ट्रैवल हो सकती है, वो बेकार साबित हो जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रैवल खर्चीली होती है। दूसरी बात यह कि पैसे के एक्सपेंसेस गलत ना हो जाएं, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि राहु थोड़ा इसका कैरेक्टर सस्पिशियस है थोड़ा, तो इसका थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है आपको, और अपने प्रयासों में थोड़ी सी कमी नहीं लानी है, केयरफुल रहना है।
अगर कंफ्यूजन है थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए टाल दें। जैसे ही चंद्रमा आपके वृश्चिक राशि में आते हैं आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा 20 तारीख को आ रहे हैं। चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बड़ा सेंसिटिव है, कमर में दर्द वगैरह दे सकता है, मसल्स में खिंचाव दे सकता है, लोकेशन चेंज करा सकता है, शॉर्ट ट्रैवल दे सकता है, या एसेट का लिक्विडेशन करा सकता है। ये सारी चीजें पहले दिन की स्थिति है 20 तारीख की। 21 तारीख को चंद्रमा फिर वर्गोत्तम में जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी आइडियल पोजीशन है। सुबह 7:15 से लेकर दिन में 2 बजे तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। एक बहुत अच्छा साइन है और इस पर गुरु की भी दृष्टि है। कॉर्पोरेट और बिजनेस, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिर्फ आपको अग्रेसिव होकर के डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सोच विचार के ढंग से डिसीजन लेना है। और वीकेंड में फिर 22 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाते हैं। धनु राशि में चंद्रमा एक एक्सचेंज बना रहे हैं, तो फिर आपको वीकेंड के बाद बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होना है, मनमर्जी नहीं करनी है, एडमेंट नहीं होना है, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखें। बाकी रिडिफाइनमेंट है, शनि की दृष्टि है उसके ऊपर, तो चंद्रमा आपको थोड़ा सा एक्सपेंसेस को लेके, ट्रैवल को लेके, अपने एसेट के लिक्विडेशन को लेकर के आपको थोड़ा सोच विचार में रखेगा। तो जन्मपत्री यो देखा जाए तो बहुत अच्छे मोड में है, आप स्ट्रांग है, आप इसका फायदा उठाएं। बार बार समय अच्छा नहीं आता है, फिर थोड़े ग्रह खराब आते हैं, फिर अच्छे आते हैं, सिवाय थोड़े शारीरिक कष्ट के जन्मपत्री बहुत अच्छे मूड में है। नए एसोसिएशन में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी बहुत अच्छा है, फायदा उठाइए इसका। जय श्री कृष्ण।